नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। यूपी में कोरोना कर्फ्यू में ढील, 20 जिलों को छोड़ अन्य जगहों पर शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। जिले में मौसम के अनुसार उन्नतशील बीज उपलब्ध हो ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। अवैध शराब की निर्माण स्थलों पर लगातार कार्रवाई किए जाने के निर्देश। वृक्षारोपण के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जुआ खेलते 13 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। यूपी में कोरोना कर्फ्यू में ढील, 20 जिलों में छोड़ अन्य जगहों पर शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ गया। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से यूपी में 20 जिलों को छोड़कर सभी जनपदों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों में फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। जारी गाइडलाइन में कहा गया कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों की पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्व की भांति ही खुली रहेगी। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। सरकार की गाइडलाइन में है कि रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में केवल एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हो। अंडे, मांस, मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई तथा सैनिटाइजर के साथ ध्यान रखते हुए बंद स्थान पर अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे। लखनऊ, बनारस और नोएडा समेत यूपी के 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील नहीं। इन जिलों में कोई छूट नहीं। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, बनारस, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल अभी कोई छूट नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि। जिलों में मौसम के अनुसार उन्नतशील बीज उपलब्ध हो ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। जनपदों को खेत तालाब योजना के लक्ष्य आवंटित कार्य वर्षों पूर्व पूर्ण करे गए। प्रदेश में 15 जून तक संचालित होंगे क्रय केंद्र। किसानों से लगातार क्रय करें गेहूं। किसानों का उत्पीड़न करने वाले लाइसेंस धारक उर्वरक विक्रेता के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित होगी। जिलों के एनुअल प्लान में दलहन, तिलहन पर अधिक फोकस किया जाएगा। कोविड-19 के बावजूद प्रदेश में रिकॉर्ड उत्पादन होने पर किसान भाइयों को बधाई। आज योजना भवन कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादक गोष्ठी सन 2021 का आयोजन हुआ। उन्होंने प्रदेश में किसानों व कृषि अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों में प्रदेश में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ हमारे किसान भाइयों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है, अतः इसे मजबूत और आगे ले जाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा। कृषि में उच्च तकनीकी को बढ़ावा देने के साथ ही उन्नतशील बीज उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बीज एवं उर्वरक की कोई समस्या नहीं होगी, सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादक गोष्ठी सन 2021 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उत्पादन बढ़ाना है। किसान को समय पर बीज उपलब्ध हो और उसे मांग के अनुसार उर्वरक मिले, इसकी व्यवस्था कर ली गई। सभी जिलों में लक्ष्य के सापेक्ष बीज व उर्वरक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को DAP 1200 प्रति बोरी,
सब्सिडी के साथ प्राप्त होगी। यदि विक्रेता द्वारा अधिक पैसा लिया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विक्रेता अपनी दुकानों पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से रेट लिस्ट चस्पा करें। यदि निरीक्षण के दौरान रेट लिस्ट नहीं प्राप्त होगी तो लाइसेंस निरस्त कर कार्यवाही भी की जा सकती है। उन्होंने फार्म मशीनरी बैंक को भी प्रमोट करने के निर्देश दिए ताकि ऐसे किसान जो नई तकनीकी या यंत्र क्रय नहीं कर सकते तो वह किराए पर लेकर इन यंत्र व तकनीकी के माध्यम से अपना उत्पादन बढ़ा सके। अवैध शराब के निर्माण स्थलों पर लगातार कार्रवाई किए जाने के निर्देश में मई माह में 4177 लीटर शराब तथा 19,500 किलोग्राम लहन किया गया नष्ट। ढाबों पर अवैध शराब को कारोबार बर्दाश्त नहीं, लगातार चेकिंग करने के निर्देश। जनपद में अवैध शराब का कारोबार रोकने हेतु छापामार कार्यवाही के निर्देश। जिलाधिकारी आंध्रा वामसी के निर्देश पर प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग, प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लगातार क्षेत्र के ऐसे स्थानों पर जहां अवैध शराब निर्मित की जा रही है या अवैध शराब का भंडार है, लगातार कार्यवाही की जा रही। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अपने संपर्क सूत्रों को और बेहतर बनाते हुए मुखबिर की मदद से और अधिक अवैध शराब कारोबार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि अवैध शराब को लेकर कोई दुर्घटना घटती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनपद झांसी में माह मई में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत 600 छापे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अधिकारियों के नेतृत्व में किए गए, जिसमें 4177 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई तथा 19,500 किलोग्राम लहन भी नष्ट किया गया। कुल 55 अभियोग पंजीकृत किए गए तथा 14 लोगों को जेल भेजा गया। जिलाधिकारी आंध्रा वामसी ने कहा कि प्रवर्तन अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण करें और ऐसे स्थानों पर जहां अवैध शराब निर्मित की जा रही है या भंडार है, उन स्थानों पर दबिश देते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबों की भी लगातार चेकिंग की जाए ताकि अवैध शराब का कारोबार न हो सके। आबकारी विभाग के अधिकारियों को अवैध शराब की बिक्री न होने पाए के संबंध में चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र भ्रमण में संवेदनशील होकर कार्य किया जाए। वृक्षारोपण के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस वर्ष वृक्षारोपण के लिए 30 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित। जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला वृक्षारोपण समिति की साप्ताहिक बैठक आयोजित की जाए। सभी मंडलायुक्त वृक्षारोपण की तैयारियों की पाक्षिक समीक्षा करें। वृक्षारोपण हेतु भूमि को चिन्हीकरण कर पौधों की डिमांड 15 जून तक DFO को अवश्य उपलब्ध करा दी जाए। वृक्षारोपण के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करें। अधिकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष में पौधारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य 30 करोड़ की दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही पर विचार विमर्श तथा अंतर विभागीय समन्वय के लिए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में संबंधित सभी विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। अपने संबोधन में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने हेतु सभी जरूरी इंतजाम समय से पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन, अग्रिम मृदा कार्य, अच्छी गुणवत्ता के पौधों की पर्याप्त उपलब्धता आदि अभी से ही सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक तत्काल आहूत की जाए, जिससे वृक्षारोपण कार्य हेतु कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला वृक्षारोपण समिति की साप्ताहिक बैठक हो तथा सभी मंडलायुक्त पाक्षिक बैठक कर वृक्षारोपण की तैयारियों एवं प्रगति नियमित समीक्षा अवश्य करें। जालन पुलिस अधीक्षक के निर्देश में थाना कोतवाली उराई पुलिस टीम द्वारा सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट के जरिए ताश पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर 13 अभियुक्तों को जुआ खेलते हुए 1,360,000 रुपए व 52 अदद ताश पत्तों के साथ किया गया गिरफ्तार। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपी न्यूज।